एक अच्छा संस्मरण सुनाते हैं। आचार्य जी के साथ यहीं गुजरात में बिहार चल रहा था। सन 95-96 की बात है, नहीं 96 है, हाँ, जनवरी 97 का। और आचार्य श्री चतुर्मास हुआ 96 में महुआ जी। महुआ जी के बाद गए फिर गिरनार जी, है ना। और गिरनार जी के बाद करते हुए नडियाद में जनवरी का माह था, अच्छी ठंडी कड़ाके की ठंड है, ऊपर से मौठा गिर रहा है, पानी गिर रहा है उसमें। पानी गिरते समय और साथ साथ क्या होगा देखिए, इसलिए कहते हैं कि कभी कभार परीक्षा डबल तरह से होती थी। उस समय हम छिल्लक थे, छिल्लक अवस्था में थे, नई नई दीक्षा हुई थी और एक ही साल एक ही चतुर्मास करके आए। और आए बहुत सारे, उस समय मुनि महाराज कम थे, इलक छिल्लक ज़्यादा थे उस पर आए। तो वहाँ आए, उसी दिन जो बिहार कराने वाली गाड़ी जो थी जिसमें सामान आमन रखा रहता था, तो छिल्लक जी वगैरह के कपड़े वगैरह भी उसी में रखे थे। उसी दिन वो गाड़ी पंचर हो गई, खराब हो गया। अब देखो, पानी ठंडी है, ऊपर से पानी गिर गया तो भीग गए, कपड़े पूरे के पूरे गीले हो गए। पता क्या कि भैया आप कपड़े बदल लें, तो गाड़ी आई नहीं। अब गाड़ी आई नहीं तो आचार्य जी के सामने, अब हम लोग बिल्कुल ठंडी में, अब छिल्लक है, ऐसा भी तो नहीं कि कपड़े उतार करके बैठ जाएं। अब वहाँ कर तो लिया एक कमरा, और जहाँ नडियाद की बात है तो नडियाद में पास में आए। नडियाद में उस समय, अब वहाँ पे 4-5-6 घर की समाज थी, मंदिर तो उस समय था कि नहीं मुझे याद नहीं है। वहाँ पर तो लोगों ने क्या किया कि एक बड़ा हॉल था, हॉल, वहाँ पे 2-3 कमरे थे और एक बहुत बड़ा हॉल था। तो उस हॉल में लोगों ने क्या लगा लिए, चौकी लगा लिए वहीं पर। अब 2-4 कमरे थे, तो उसमें एक में आचार्य श्री और मुनि महाराज वगैरह बैठ गए, अब हम लोग बैठे और लोग दर्शनार्थी। अब आचार्य श्री के आए तो वहाँ से सब लोग भीड़ भाड़, अब हम लोग बैठे गीले कपड़े, अब सोच साच के क्या करें, आ जाएं, अब कपड़े आ जाएं, अभी कपड़े आ जाएं, नहीं आए। आचार्य श्री ने कमंडल उठाया, शुद्धि की और कि चलो। तो हम लोगों ने कहा आचार्य श्री सब बैठे हैं, इलक छिल्लक जी वगैरह, क्यों बैठे हो? बोले कि वो जो कपड़े वाला जो डिब्बा है जिसमें हम लोगों के लंगोट और सबके रखे हुए हैं, वो डिब्बा नहीं आया। बोले कि क्यों नहीं आया? बोले गाड़ी खराब हो गई। अब ठंडी लग रही है, बैठे हैं, अच्छा है। तो बोले कि ठीक है, एक काम करो, अपना लंगोट जो स्वयं है उसी को निचो पहनो और गीला पहन के चलो, और क्या करना है, अगर चलना है आहार करने है। तो हमने कहा आचार्य जी आज बहुत ठंडी है और इतनी बारिश भी हो रही है, आज एक काम करते, एक दिन का स्टॉप हो जाए, आज विहार नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऊपर से नीचे तक देखा, विहार नहीं होना चाहिए। अच्छा, विहार नहीं होना चाहिए, ठीक है, आज विहार नहीं होगा। उन्हें ऐसा कह दिया तो हम बड़े खुश। तो बोले कि खुश क्यों हो गए? आपने तो कह दिया कि बिहार नहीं। तो मैंने कहा ना, तुम बिहार मत करना, मन से ये सोचना कि मैं रुका हूँ, और तन से चलते रहना। मन में यही सोचना कि मैं तो रुका हूँ और शरीर चल रहा है। आत्मा को अपने आप में रखो स्थिर और शरीर को चलाते रहना। बाहर देखना है, शरीर को, आत्मा को ठंडी लगती कि शरीर को ठंडी लगती? आचार्य जी ने कहा ये तो आप तो हमें बिल्कुल समझाने की बात तो सत्यता है। बोले कि आत्मा ऐसे ही है, अपने आप को स्थिर रखो, मन में स्थिरता हो तो तन चलता भी रहे तो भी